पहला प्रश्न है, रिपीट टेस्ट है 9 नंबर। तेल रंगों में मोम को मिलाकर हल्का गर्म करके कैनवास पर लगाना क्या कहलाता है? एनकास्टिंग। बोलिए। धरातल पर चित्रण के स्थान पर विभिन्न वस्तुओं को चिपकाकर जो रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? कोलाज। वेरी गुड। सर्वप्रथम कोलाज का प्रयोग किसके चित्रों में हुआ? ब्राक और कोलाज की शुरुआत किस सदी में हुई? 20वीं सदी के शुरू में ही हो गई थी। अच्छा, जिन कलाकारों ने कोलाज का प्रयोग किया था सबसे पहले, वो कलाकार किसके अंतर्गत आएंगे? हाँ, घनवाद के अंतर्गत, क्यूबिज्म के अंतर्गत। गुड। जिस पेंटिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं उसे कहते हैं फ्यूजन पेंटिंग। एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग करना कहलाता है मिश्रित माध्यम। वेरी गुड। धातु की समतल प्लेट को तेज चाकू से छीलकर उस पर चित्र खोद दिया जाता है, क्या कहलाता? मेटल एनग्रेविंग। सर्वप्रथम हाथी दांत पर चित्रण करना प्रारंभ कहाँ हुआ? यूरोप में। उसके बाद चीन। हाँ, भारत में भी हुआ था। भारत में भी हुआ था। अफ्रीका में हुआ था। चीन में। एशिया में हुआ था। जापान में हाँ हुआ था। ये हम आपको बोर्ड पे दिखा चुके हैं, इसका वीडियो भी बना चुके हैं। कपड़े पर अत्यंत प्राचीन काल से चित्रण होता आया है। पट चित्रण का। पट चित्रण के लिए चीन में किस कपड़े का प्रयोग करते थे? रेशमी। पट चित्रण को थानका के नाम से जाना जाता है चीन में। सतह से कम उभरी मूर्ति को कहा जाता है लो रिलीफ। लो रिलीफ के बहुत सारे उदाहरण हम आपको दिखा चुके हैं। हाई रिलीफ के उदाहरण दिखाए जा सकते हैं आपको, उस पर वीडियो भी बना चुके हैं हम। अच्छा, लो रिलीफ का कोई उदाहरण बताएंगे कोई? वेरी गुड। इंडियन कॉइन और बस इंडियन कॉइन। ओके। अच्छा, और हाई रिलीफ का? हाँ, कहाँ पर बनी है? अच्छा, अजंता में बनी है क्या हाई रिलीफ? हाँ, बनी है। सतह से अधिक उभरी मूर्ति को कहा जाता है हाई रिलीफ। पोर्ट्रेट किसके अंतर्गत आएगा, हाई या लो? पोर्ट्रेट आएगा लो के। नहीं, पोर्ट्रेट धातु का बना हुआ है, वो लो में आएगा। हाँ, धातु का बना हुआ है तो लो में आएगा। अब कॉइन्स है तो लो में आएगा। अशोक पिलर ठीक है। रिंग रिलीफ स्कल्पचर कहते हैं त्रिआयामी गोलाकार आकृति को। जैसे सील है, सील या घड़ी है, अंगूठी है, लोगो है, जूते के सॉल हैं, वो किस में आएंगे? त्रिआयामी गोलाकार आकृति में आएंगे। ये हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं आपको। सिक्का, रुपये की नक्काशी किसका उदाहरण हो सकता है? लो रिलीफ। हाँ, त्रिआयामी होता है लेकिन लो रिलीफ का उदाहरण है। क्ले क्या है? मिट्टी। हाँ, एक प्रकार की मिट्टी है। मूर्ति निर्माण हेतु किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? चिकनी एवं लचीली, जिसको हर दिशा से देखा जा सकता है, क्या कहते हैं? मूर्ति। हाँ, त्रिआयामी। मूर्ति में आदमी की हड्डी की तरह अर्थात कंकाल का काम करता है, वह कहलाता है क्या? अब आर्मेचर तार का भी बन सकता है, लकड़ी का भी बन सकता है और फोम का भी बन सकता है। सबसे अच्छा किसका होता है? फोम का। लेकिन हर चित्रण की परिस्थिति, मूर्ति की परिस्थिति के अनुसार हम आर्मेचर का चुनाव करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? साइजिंग। उसमें किस साइज का हमें मूर्ति बनानी है, उससे सबसे पहले काम यही है, साइजिंग का ही। फिर फ्रेम चुनेंगे। फ्रेम मतलब आर्मेचर। आर्मेचर का क्या काम है? जैसे बॉडी में हड्डी का काम है, वही मूर्ति कला में आर्मेचर का काम है। मिट्टी के पके हुए बर्तनों को कहा जाता है टेराकोटा। टेराकोटा बनाने की कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं? 2, चाक पर बनाना और हाथ से बनाना। लेकिन अब क्या है, मोल्ड से और 3D प्रिंटिंग से भी बनाई जा सकती है।
अगर 2 नहीं होता है पेपर में, जो लेटेस्ट पेपर बनेगा, अगर 2 आ गया तो ठीक है ही है, अगर 2 है ही नहीं, शुरुआत ही 4 से कर रखी है, 4 6 8 10, तो फिर क्या लिखेंगे? फिर 4 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि लेटेस्ट तकनीक आ गई ना अब। 2 और, सांचा में डाली गई मूर्ति, जब उस सांचा को खोलकर निकालते हैं तो उसे कहा जाता है कास्टिंग। मॉडल को छीलने व कटिंग करने की विद्या कहलाती है कार्विंग। मूर्ति के विभिन्न पार्टों को जोड़ने की विधि कहलाती है बिल्डिंग। मोल्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्लास्टर मोल्ड, एल्यूमिनियम मोल्ड और कॉपर मोल्ड। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है। लश्कर ने, किसने कहा है? लश्कर ने कहा। दृश्य संप्रेषण के अंतर्गत आता है होर्डिंग। संप्रेषण का मतलब है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। अब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। किसी के माध्यम से, आदमी के माध्यम से भी तो पहुंचाया जा सकता है। जैसे मान लिया यहाँ से किसी हमें कोई बात पहुंचानी है तो हम किसी व्यक्ति से कह देंगे वहां जाकर होकर, तो बहुत सारे तरीके उसके हो सकते हैं, कोई एक निश्चित ऐसा तरीका नहीं है कि बस यही है। तो होर्डिंग भी उनमें से ही एक है। कला विभाग का प्रमुख होता है कला निर्देशक। विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मुख्य शीर्षक। स्त्री अश्लील चित्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। सर्वप्रथम 3100 ईसा पूर्व में कहाँ के निवासियों ने चित्रात्मक लिपि में चित्रों को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग प्रारंभ किया? सुमेर। संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? हाँ, ब्राह्मी लिपि। सर्वप्रथम चित्रों द्वारा लिपि का जन्म हुआ मेसोपोटामिया में। वहाँ अभी भी बहुत सारी ऐसी लिखाई है जिनको अभी पहचाना नहीं जा सका है। मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? इराक। न्यू आर्ट का जन्म हुआ पेरिस में, फ्रांस में। यूरोप भी लिख सकते हैं। विश्व में एक ऐसी लिपि है जो चित्रों से प्रारंभ होकर आज तक चित्रों द्वारा लिखी जाती है, चीनी लिपि। खरोष्टी लिपि में कितने चिन्ह होते हैं? लगभग 37। ग्रंथ लिपि का आविष्कार किया ब्राह्मणों ने। सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण करना प्रारंभ किया गया था चीन में। प्लेनोग्राफी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी की जो है प्रेस किसने लगाई थी? कहाँ पर? हाँ, मुंबई के घाट को पर। राजा रवि वर्मा ने किस सन में लिथोग्राफी प्रेस मुंबई में लगाई? 1894। यह इंपॉर्टेंट सवाल आता है पेपर में। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस में अपने चित्रों को किस विधि में छपवाया? ऑलियोग्राफी विधि में। ग्रुप 8 की स्थापना किस दल के कलाकारों ने की थी? ग्राफिक कलाकारों द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। छापा खाने की मशीनों द्वारा चित्र को छापने की विधि कहलाती है ऑलियोग्राफ। माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। सूचना को संग्रहित किया जाता है। यह स्थायी मेमोरी है जिसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। वह है किसमें? हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डिजाइन की छपाई के लिए लेजर किरणों का प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर में। मॉडेम का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट के लिए। इमेज को मिटाया जाता है इरेजर टूल द्वारा। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है एडोब इलस्ट्रेटर। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी ठीक है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर भी ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी ठीक है। ठीक है, इनमें से कोई भी लिखा है तो ठीक करेंगे। टाइप का आविष्कार किया मूवेबल टाइपों ने। इसको चल मुद्रण भी बोलते हैं। और देवनागरी लिपि में किस सन में किया गया था? 1868 में। क्रिस्टोफर लाथम ने।
क्रिस्टोफर लाथम। गोवा के प्रेस से प्रथम पुस्तक कैटेसिमो डी डॉक्ट्रिन कब प्रकाशित की गई? 1556 में। मुंबई में प्रेस की स्थापना कब हुई? 1616। मुद्रण यंत्र के लिए अंग्रेजी में शब्द प्रयुक्त होता है प्रेस। देवनागरी अक्षर मुद्रण डालने का श्रेय किसको प्राप्त है? जावाजी दादाजी को। घूम घूम कर छपाई करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? रोटरी मशीन। कुछ छात्र बोल ही नहीं पा रहे उसका उत्तर। लिथोग्राफी के आविष्कारक थे अलाय, और 1796 में को किसने किया था? अलाय सेनफेल्डर। कौन थे? सेनफेल्डर। और 1700 में की थी बेर्नियन ने। हाँ ठीक है। पुस्तक कला के अध्ययन से सबसे प्रमुख लाभ है आत्मनिर्भर बनाना। कौन सी कला शिल्प कला की शाखा नहीं है? संगीत कला। पुस्तक का किनारा काटने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? कागज काटने का रंदा। कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर हस्त कागज उद्योग के लिए सबसे अधिक विख्यात है? कालपी। इंपॉर्टेंट सवाल है। समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सेट स्क्वायर का, जो ज्योमेट्री बॉक्स में तिकोने टाइप का होता है। दो होते हैं वो, ठीक है। दोनों का काम क्या है? सीधी रेखा खींचने का, समांतर रेखा खींचने का। फोटो का अर्थ होता है प्रकाश। 1826 में सर्वप्रथम प्रकाश द्वारा स्थायी चित्र का निर्माण किया गया जोसेफ नीप्से ने। कोडक द्वारा स्लाइड फिल्म का निर्माण किया गया 1946 में। भारत में सर्वप्रथम 1894 में पहले फोटो स्टूडियो की नींव डाली थी। कहां पर? कोलकाता। ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरे में फिल्म लगती है 120 mm। फिल्म और पेपर एक्सपोज करने में समय की गणना करने के लिए प्रयोग होता है क्या? टाइमर। वेरी गुड। सर्वप्रथम किस स्थल पर पाषाणकालीन औजार मिले हैं? पल्लवरम, मद्रास। पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे व भद्दे औजार एवं हथियार बनते थे प्रापाषाण काल में। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार खोज की? इंपॉर्टेंट सवाल है। वह कौन सा स्थान है जहां पर पहली बार ब्रुसफुट ने औजारों की खोज की? पल्लवरम, मद्रास। इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने कुछ वर्ष पूर्व ही मध्य प्रदेश में मोरना जनपद के पहाड़गढ़ शिवपुर के कला क्षेत्र में लगभग 25,000 वर्ष पुराने चित्र खोजे हैं? डीपीएस द्वारिकेश ने। औजारों को सुडौल एवं ज्यामितीय रूप प्रदान किया गया मध्य पाषाण काल में। बोला करिए, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नाम पुस्तक के रचयिता कौन है? एलन ब्रॉड्रिक। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगाट की। मध्य प्रदेश के अंतर्गत वह कौन सा स्थान है जहां महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? पंचमढ़ी। प्रागैतिहासिक काल की कला के चित्रों के प्रमुख आधार रहे आखेट के दृश्य या शिकार के दृश्य। 81 नंबर सवाल है। प्राचीन काल में कला का प्रमुख स्रोत कहां से शुरू हुआ? गुफाओं से। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? शिला। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? हाँ नहीं, मिर्जापुर में, ठीक है। आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने देखा था इसको, इसकी खोज करी थी। देहाती बांस से बनाई गाड़ियां चित्रित हैं मंदसौर में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को है? किसको है? वेरी गुड, डीएच गार्डन को। महादेव बाजार में विशाल चित्र किसका है? बकरी का। इंपॉर्टेंट सवाल है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी। जिराफ ग्रुप एवं 4 धनुर्धारी आदि चित्र छेपांकन स्टेंसिल पद्धति से निर्मित हैं। ये किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? किससे? आदमगढ़। होशंगाबाद किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। सिंघनपुर के चित्रों की खोज सन 1910 में किसने की थी? हाँ, एल्डरसन ने। पर्सी ब्राउन ने
सिंघनपुर के चित्रों का परिचय कब दिया? 1970। 1917। अमरनाथ ने सन 1913 में किस क्षेत्र के चित्रों का परिचय दिया? सिंघनपुर। घायल भैंसे का गुफा चित्र कहाँ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंघनपुर कहाँ है? सिंघनपुर मध्य प्रदेश में। कौन से जिले में? छत्तीसगढ़, सॉरी, हाँ, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, ठीक है। जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेटों का मनोहारी दृश्य है और हाँ, और ये उसे घेरते हुए चित्रित हैं। उनमें कुछ पशु हवा में उछले हुए हैं तो कुछ जमीन पर गिरे पड़े हैं। यह कहाँ है? सिंघनपुर। भारतवर्ष में प्राचीनतम मानव का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मद्रास। सर्वप्रथम मनुष्य का रासायनिक आविष्कार क्या था? तांबे के औजार, ठीक है। तांबा। तांबा क्यों था? क्योंकि तांबे से जो मूर्तियां बनती थीं, जो शिल्प बनते थे, वो कैसे होते थे? लंबे समय तक चलते थे, वो खराब नहीं होते थे। मानव ने सर्वप्रथम जैसे अभी हरियाणा में मिले हैं लगभग कितने शिल्प मिले? 6000। किससे बने हुए हैं? तांबे से बने। वो अभी भी देखो ऐसे के ऐसे ही निकले हैं वहां पर। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु, कौन से सन में मिले वो? 2022। अरे वाह, वेरी गुड, 2022 में मिले खुदाई में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले? आखेट के। आखेट के क्यों मिले थे ये हम डिटेल में बता चुके हैं आपको। कोई बताएंगे? सर उनकी मुख्य दिनचर्या। हाँ, उनकी मुख्य दिनचर्या यही थी। खाने के लिए मुख्य कार्य भी यही था। भोजन की तलाश में वो आखेट का ही काम करते थे। आदि मानव ने अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किसके बने हथियारों का प्रयोग किया? पत्थर। 102 नंबर सवाल है। ताम्र पाषाण काल में मानव किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। सबसे बड़ी ताम्र निधि कहाँ मिली? गुगेरिया, मध्य प्रदेश। आदिम मानव चित्र बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग करता था? गेरुए या खनिज भी बोल सकते हैं। होशंगाबाद आजमगढ़ के शैल चित्रों का श्रेय मनोरंजन घोष ने किस सन में खोजा? 1922 में। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ कहाँ? शिला चित्रों से। शैलाश्रय की दीवारों पर अंकित एक घेरे में 4 गतिशील मानव आकृतियों का रेखांकन बड़े मोहक ढंग से किस जगह हुआ? कबरा पहाड़। अमरदत्त की पुस्तक ए फ्यू प्री हिस्टोरिक रेलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग्स ऑफ सिंघनपुर, रायगढ़ स्टेट, सीबी, इंडिया कब प्रकाशित हुई? 1931 में। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक कला के चित्र कहाँ पाए गए? मिर्जापुर में। 110 नंबर सवाल है। घोड़मंगर नामक स्थान किन पहाड़ियों पर स्थित है? मिर्जापुर की कैमूर पहाड़ियों पर। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जगदीश गुप्त। 112 नंबर सवाल है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान कब हुआ? 1878 में। सदी कौन सी थी? 20वीं सदी की शुरुआत थी। 19वीं सदी सर। हाँ, 19वीं सदी। 1878 है तो 19वीं सदी की शुरुआत होगी। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? हड़प्पा। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो नामक नगर की कितनी दूरी थी? लगभग 400 मील। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में संपन्न हुई? डॉक्टर राखालदास बनर्जी। सिंधु वासियों ने ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंधु वासियों ने सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। अब पता चल गया क्यों करते थे तांबे का ही? हाँ, गुड। सिंधुवासी किस धातु से अनजान थे? लोहा। सामान्यतः ये भी इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः सिंधुवासी किस पशु से अपरिचित थे? घोड़ा। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व रहा? बैल का। 120 नंबर है। विशाल स्नानागार की पानी की आपूर्ति के लिए बड़े स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार। कैसी थी? आयताकार। आयताकार। मोहनजोदड़ो की गढ़ी में सबसे आकर्षक एवं जल कुंड है, उसकी माप क्या है? 45 गुणा 23 गुणा 8 फीट। 12 गुणा 7 गुणा 3 भी ठीक है। 11.8 यानी 12 बोल सकते हैं। 2.43 को 3 बोल सकते हैं और 7.01 को 7 बोल सकते हैं। ठीक है, आसान से तरीके से लिखवा दिया है ये। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है? अन्नागार। अन्नागार किस काम के लिए आता था? अन्न को रखने के लिए। गुड। तांबा गलाने का कारखाना
किस जगह मिला है? हड़प्पा। इंपॉर्टेंट सवाल है। अग्नि वेदिकाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा। राजा संसार सिंह किसके उपासक थे? कृष्ण के। सफलता के लिए क्या जरूरी है? निरंतर चलना जरूरी है। अगर आप निरंतर चल रहे हैं, चाहे स्लो चल रहे हैं, आप सफल होंगे। अगर आप निरंतर नहीं चल रहे हैं तो सफलता की सीढ़ी आपको बहुत दूर लगेगी। कदम दर कदम बढ़ाएंगे, कदम दर कदम बढ़ाएंगे तो जरूर सफल होंगे। ऐसे मौके बहुत सारे आएंगे कि जो रास्ते में रुकावट बनेंगे आपकी, लेकिन अगर बाधाएं रास्ते में नहीं आए तो आगे बढ़ने का मजा नहीं आता। अब बाधा वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। कंपटीशन में क्या है ना, बहाने नहीं चलते। बहाने का मतलब वो उसमें कुछ नहीं चाहिए जी, सर मैं बीमार था, या सर मैंने आज से खाना नहीं खाया जी इसलिए नहीं पढ़ पाए, या हम शादी में जाना था, या हमारे कपड़े गंदे थे सर इसलिए कोचिंग नहीं आ पाए, है ना। इस तरीके का कोई बहाना नहीं चाहिए उसके लिए। उसको कुछ भी करिए आप 12 घंटे निकालिए ही निकालिए, 8 घंटे निकालिए ही निकालिए। 8 घंटे से कम में सफलता बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर 8 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे आप लाइफ में सफल होने के लिए तो फिर बेकार है। फिर आप कंपटीशन नहीं करिए, आप कोई बिजनेस करिए, और बहुत सारे काम है वो आप कर सकते हैं। अगर 1 साल की कड़ी मेहनत से आपको सफलता मिल रही है तो कोई दिक्कत है उसमें। जिस पेपर को कराने में 2.5 घंटा लग रहा था पहले, मुझे हल कराने में बोर्ड पर 2.5 घंटा, क्यों? क्योंकि वो सारा डिटेल बताया गया था फर्स्ट बार। उसी पेपर को सेकंड बार केवल आपकी कैपेसिटी जानने के लिए लिया गया कि आपने कितना तैयार कर लिया। जो बच्चे इसमें 120 तक 19-18 तक ले आए हैं, अब उनको दुनिया का कोई भी पेपर निकाल करके दे दीजिए, टीजीटी कला का, पीजीटी कला का, नेट जेआरएफ का, या किसी का भी डिग्री कॉलेज का भी ले लीजिए, वो पास कर लेंगे उसको, उन्हें आसान है उनके लिए। जो अभी भी इसको नहीं कर पाए इतने दिन होने के बावजूद भी, तो भाई वो कर नहीं पाएंगे। सीधी सी स्पष्ट बात है। इसमें से 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जो पास करेंगे, निश्चित पास करेंगे। वो अब निरंतर प्रयास में है। जो कुछ में सुधार आ सकता है, जो सुधरने वाले हैं उनमें आ सकता है, अगर वो थोड़ा सा अपना रास्ता चेंज कर लें तो। अगर फिर भी नहीं सुधर पाए तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। एक शॉर्ट में मैं छोटा सा एक वो सुना देता हूँ आपको, प्रसंग सुनाता हूँ। प्रेरणा प्रसंग है, प्रेरणा मिल सकती है। प्रेरणा प्रसंग सुनाने का जो उद्देश्य रहता है, क्या रहता है?